नमस्कार दोस्तों, सनराइज स्टडी पप्पू चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम पहली बार क्लास 10th का हिंदी में यूट्यूब पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूला को देखना होगा। जैसे हम फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला त्रिकोणमिति में होता है साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए हम इसे पी से सूचित किए। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसीलिए एच से सूचित किए। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया, पी बाय एच। इसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं एच। तो इस तरह कोस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण या बी बाय एच। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बाय आधार। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। अब ये चौथा फार्मूला जो है इसका उल्टा, तीनों का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण है, तो इसी तरह साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर इसको भी उल्टा देंगे, कर्ण बाय क्या हो जाएगा, लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो फार्मूला को भी उल्टा देंगे। आधार बाय कर्ण है यहाँ, तो यहाँ कर देंगे कर्ण बाय आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बाय आधार। इसी तरह टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बाय लंब। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ए बी सी, यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण त्रिभुज है, कोण बी को हम क्या किए हैं, 90 डिग्री कर दिए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं ये एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कोण बी 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। और व्यावहारिक कोण ए ले रहे हैं, तो व्यावहारिक कोण के सामने की भुजा क्या हो गया, BC हो गया। BC को हम लंब कहेंगे। तो हम समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण लंब पता चल गया, तो एक आधार और शेष भुजा को हम आधार कहेंगे। इसी तरह हम दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC, कोण B को 90 डिग्री कर दिए हैं। कोण B 90 डिग्री है, तो कोण B के 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और व्यावहारिक कोण हम इसमें C ले रहे हैं। C के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब AB लंब हो गया, शेष भुजा आधार हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पहला यहाँ कोण B 90 डिग्री है, तो AC क्या हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। व्यावहारिक कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पे कोण ये व्यावहारिक कोण में लिए, तो व्यावहारिक कोण ये हो गया। इसके सामने की भुजा को हम हमेशा लंब कहेंगे, तो BC यहाँ लंब हो गया। जैसे इस त्रिभुज में भी व्यावहारिक कोण हम C लिए, तो C के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। और शेष भुजा हम जानते हैं पहले से आधार होता है। हम इसमें पहला सवाल लेते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे tan A बराबर 4/3 है, इसका मतलब है A को व्यावहारिक कोण लिया है। तो हम A को व्यावहारिक, पहले एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज मान लीजिए, हम त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ABC। B को हमेशा 90 डिग्री ही कहेंगे। कोण A, इसका tan A का मतलब हुआ A को व्यावहारिक कोण ले रहे हैं। तो व्यावहारिक कोण के सामने की भुजा को हम पहले बता दें क्या कहेंगे, लंब। इसके सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, ये हो गया आधार। अब हम फार्मूला से tan A बराबर दिया हुआ है 4/3। tan थीटा बराबर हम पहले जानते हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो गया, लंब हो गया 4
आधार हो गया 3। तो हमको 2 वो मालूम चल गया, तीसरा भुजा हम निकालना चाह रहे हैं कर्ण। कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय से, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब कितना है 4, 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जोड़ आधार क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9, 16 9 रूट 25, रूट 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5। इस तरह हमको क्या निकल गया कर्ण भी पता चल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण 5 निकला, लंब क्या हो गया 4 हो गया, आधार क्या हो गया 3 हो गया। अब हम दूसरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है, तो अन्य त्रिकोणमितीय जैसे हो गया साइन ए, यहाँ पे tan a है तो अन्य भी निकालेंगे तो साइन a ही होगा, साइन a बराबर, तो साइन थीटा बराबर हम पहले फार्मूला क्या जाने हैं लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। तो लंब क्या हो गया 4, कर्ण 5। इसी तरह हम cos थीटा बराबर, cos थीटा का मतलब हुआ थीटा के एंगल में a है तो यहाँ पे भी हम एंगल में a ही लेके चलेंगे। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बाय कर्ण। तो आधार इसमें क्या है 3, कर्ण क्या हो गया 5। इसी तरह tan का तो हमको पता ही है, इसी तरह हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक a बराबर क्या होता है फार्मूला कर्ण बाय लंब। कर्ण क्या हो गया 5, लंब क्या हो गया 4। अब साइन का उल्टा कोसेक ले लिए, कोस का उल्टा सेक लेके चलते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला कर्ण बाय आधार, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 3। tan का पता ही है तो इस अब अगला कोट का, कोट a बराबर कोट a बराबर हो गया आधार बाय लंब। तो आधार क्या हो गया 3, लंब क्या हो गया 4। ये सवाल अब पूरा हुआ, यही इसका आंसर हुआ सॉल्यूशन। इसी तरह हम सादित उदाहरण आज से क्लास स्टार्ट देखेंगे, अगला सवाल में सादित उदाहरण का सवाल।